हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज क्लास 3 का सबसे ज्यादा मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एपी सरणी से रिलेटेड और एपी सरणी में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे और ज्यादा नहीं मात्र 4 ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि प्रत्येक साल पूछा गया है और इनकी दाढ़ी भी पूछेगा। और अगर एपी सरणी सबसे आसान चैप्टर होता है, आपको भी पता होगा, आप लोग भी पढ़े होइएगा तो पहली बात है। और एपी सरणी का मैं डेमो क्लास भी बताए हैं कि वहां पे जाकर देख सकते हो कि एपी सरणी का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। और आज में इस वीडियो में 4 क्वेश्चन दिखाएंगे जो कि आपको पता है 4 क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। इसी 4 क्वेश्चन पे मुझे डिस्कस करना है और बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आप एपी सरणी को पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आप ला सकते हो। और एपी सरणी कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, पूछेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो देखिए आज क्वेश्चन बनाते हैं 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एपी निर्धारित करे या एपी निकाले जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, पहला है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, विभाज्य है। एपी 3, 8, 13 डॉलर 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकाले। ठीक है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकाले। यही 4 क्वेश्चन है और इस 4 क्वेश्चन को इतना अच्छे तरीके से बताएंगे, न भी कोई पढ़ा है ना, अगर देख सकता है वीडियो को, बस सुन सकता है ना, वो बना सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे पहला पे डिस्कस करते हैं और बनाते हैं। बारीकी से सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, देखो पता करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि अगर आपको कभी भी अगर एपी निकालना है तो एपी में आइटम क्या चाहिए। एपी अगर आपको निकालना है तो एपी में मुझे ए और डी का मान कंपलसरी चाहिए, क्योंकि अगर एपी अगर सवाल बनाते हैं उसमें ए डी का मान चाहिए। अगर ए डी अगर नहीं है ना तो एपी नहीं बन सकता है। असल इस सवाल में ए डी का मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इस सवाल में तीसरा पद 7वां पद दिया है तो इससे पहले निकालेंगे समीकरण। ठीक है, देखिए गौर से बनाते हैं सिंपल तरीके से। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद है ना, तो तीसरा को लिख सकते ए और यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 5। ठीक है, 7वां पद है ना, 7वां को लिख सकते ए 7 बराबर दिया है 9। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे चूंकि तीसरा पद का मतलब ए 3 बराबर कितना है 5 है, तो ए 3 का मतलब जितना भी पद कहेगा उसमें एगो कम, तो यहां पर हो सकता है ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया 5, समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद व में क्या करें, दूसरा क्या है 7वां है ना, तो ए 7 बराबर 9, जितना भी कहे उसमें एगो कम करना है तो ए प्लस 6 डी बराबर हो गया 9, समीकरण आपका हो गया सेकेंड। अभी दोनों समीकरण को क्या करेंगे, बैठा देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d है, तो ए प्लस 2d बराबर यहाँ पे 5 है। और अगला है ए प्लस क्या है 6d है, तो यहाँ पर आपका 6d बराबर कितना है 9 है। अब इसको बना दो। ठीक है, चिन्ह पलट देंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, कट गया, 6 में से 2 घटेगा तो -4d हो गया। अब देखो 9 में से 5 घटेगा -4 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर कितना हो गया सर 4/4, d का मान 1 हो गया, d का मान हो गया, निकल गया। अब क्या करना, इस d का मान समीकरण फर्स्ट में रखे, जिसमें रखना। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि d का मान, पहली बात है d का मान समीकरण किस में रखने पर, तो फर्स्ट में रखने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 5 है। मैंने कहा a का मान तो पता नहीं है 2, d का मान कितना 1 है बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो a प्लस क्या था, a बराबर देखो 5 हो गया, आई 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो मैंने कहा a बराबर 3 हो गया, है ना। सवाल क्या कहता है
सवाल कहता है एपी निर्धारित करने के लिए, यानी एपी। मैंने कहा कभी भी सवाल में आपसी कहेगा एपी निकालने के लिए तो मुझे पहले ए चाहिए, उसके बाद डी चाहिए। अब एपी निकालना है तो पहले ए और ए में डी को जोड़ती जाइए तो एपी निकलता रहेगा। कैसे सर? देखिए, अगर मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा, पहली बात है अतः, पहले लिखा मैंने यहां पर लिखा एपी, मैंने लिखा पहला पद होता ए, तो ए का मान कितना है तो मैंने कहा 3 है। अब 3 में इस डी को जोड़ो, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 4, 4 में फिर 1 को जोड़ो तो हो गया 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, फिर 5 में 1 जोड़ो तो हो गया 6 डॉट 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 डॉट, इतना है। बिल्कुल आसान है, इतना बनाना है। अगर इतना बना लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सर? मिटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहली बात है, कभी भी देखो, कभी भी बच्चा को सबसे पहले डाउट ये रहता है कि सर अगर सवाल दिया है लेकिन सवाल में ना दिया क्या है, निकालना क्या है ना, ज्यादातर ना 80% बच्चा को इसमें कंफ्यूज रहता है एपी के लिए कि सर दिया क्या है, निकालना क्या। देखिए सिंपल बात है, कहता है एपी की 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मैंने कहा सवाल में देखिए दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा है। सवाल में अगर कौन सा रहे, कौन सा पद या कोई पद या कोई पद या एक पद है ना, या कौन सा पद, कोई पद या एक पद रहे ना, तो समझ लेना इस सारे का मतलब जो होता है अंतिम पद का मान दिया है, यानी एन का मान दिया है, जिससे आपको न एन का मान निकलना, जिसको बोलते हैं पदों की संख्या। यानी कौन सा पद, कोई पद, एक पद दिया है, समझ लेना कि अंतिम पद का वैल्यू दिया है, जिससे मुझे एन का मान चाहिए। देखिए लिखते हैं, दिया है। मैंने कहा पहला पद लिख सकते हो, पहला पद ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद लिखते हैं सर्वांतर, तो सर्वांतर का मतलब डी जो निकालते हैं वो निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। a2 का मान 8 है तो मैंने 8, पहले a का मान कितना है 3, तो 8 में से 3 घटा तो कितना हो गया सर 5। ठीक है, अब n का मान दिया है, यानी अंतिम पद, अंतिम पद का मान जो दिया है, n का मान कितना दिया है 78। तो बोलेंगे सर कि अंतिम पद का मान दिया है लेकिन n का मान कहां से निकालेंगे, तो जो आइटम दिया रहता है वही से निकालते। ठीक है, तो मैंने कहा पहले, चूंकि पहली बात है n बराबर कितना है 78, तो a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 78। ठीक है, a जो है, a का मान कितना है तो 3 है, प्लस n का मान चाहिए हो गया, d का मान आपने निकाला 5, 78 का 78। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, n माइनस 1 मैंने लिखा तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 है, तो मैंने लिखा 78 माइनस। ठीक है, 3 प्लस का गया राइट साइड तो क्या हो गया माइनस का। ठीक है, तो अब देखो क्या बना, तो मैंने कहा पहली बात है कि n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो गया आपका 75। ठीक है, तो n माइनस 1 75 का 75 5 गुना में गया भाग में, तब 15 25 75, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 15, तो n बराबर हो गया 15, अब माइनस 1 गया तो 1, तो n बराबर हो गया सर 16। यानी लिख सकते हैं कि कौन सा पद 78 है सर, तो 16वां पद 78 है, अतः 16वां पद कितना है 78 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावे के साथ कहते हैं, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। ठीक है, मिटा दे, मिटा दीजिए सर। चलिए सवाल यहाँ पे है, कहने का मतलब कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ये ना कि 3 अंकों वाली पूछेगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है या 4 से विभाजित है। सवाल बनेगा इसी टाइप में, लेकिन सवाल रहेगा कुछ अलग। मैंने कहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से कटने वाला है। तो पता कीजिएगा सर, 3 अंकों वाली संख्या का मतलब कि पहली बात है कि 100 से स्टार्ट होता है,
और 999 पे जाकर क्या होता है, बंद होता है। अब देखना है सर कि इस दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो इस 7 से कटने वाली है ना। तो मैं क्या करूंगा, भाग लगाएंगे। लेकिन भाग लगाने का मतलब क्या है, तो भाग लगाते लगाते थक जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप याद सीधे रखिएगा कि पहली बात है मिटा देते, ठीक है। पहली बात है सीधे लिखेंगे, पहली बात है हल। हल 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है। हो गया, तो निकालेंगे। पहली बात है यहां पे एपी हो गया। अब 3 अंकों वाली कौन सी संख्या है जो 7 से कटने वाला है, तो मैंने कहा 100 कटेगा नहीं, भाग लगा लीजिएगा। पहला कटेगा सर 105 कटेगा, 105। और दूसरा जो होगा ना, 105 में 7 को अगर जुड़िएगा ना तो कितना होगा, तो 112 होगा। 112 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा 7 छक 42 हो गया, है ना। अब यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या है, 999 पर जाइएगा तो 994 होगा, है ना। न पहली बात है ना 900 पहले 99 कटेगा, है ना। पहली बात क्या है, 7 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटना चाहिए ना, एक ही बार कटेगा 994, ठीक है। देखिए लास्ट वाला क्या होता है सर, लास्ट वाला होता है अंतिम पद, जिससे निकालना है आपको एन का मान, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लिख देंगे, दिया है। मैंने कहा पहला पद, सब में पहला पद चाहिए। पहला पद का मतलब ए का मान, ए का मान कितना है, 105 है। पहला पद के बाद सीधे लिखना है सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर यानी डी। इसमें जो डी है, इसमें डी कहेगा जिससे विभाजित है, जिससे विभाजित है वही होगा डी का मान। किससे विभाजित है, 7 से। तो यहां पर कितना होगा, सीधे 7। अंतिम पद दिया है, अंतिम पद, एन का मान कितना है, 994, ठीक है। इसी से निकलेगा तो लिखे चूंकि एन का वैल्यू कितना है, 994, तो लिखेंगे ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। मान पुट कर दीजिएगा, ए का मान कितना है, 105 है, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 7 है, 7 बराबर 994, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा एन माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस कितना हो गया, 105 हो गया। एन माइनस 1 इंटू 7 हो गया, 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो गया, 8 बच गया, हो गया, 9 में से घटा तो 889 हो गया, ठीक है। अब n माइनस 1 बराबर 889 बट्टा 7 काट दो, 7 इकाई 7, तो 8 में 7 घटा 1 तो 18, तो 7 दूना कितना हो गया, 14, 14 4 7 7 कितना हो गया, 49, तो बराबर कितना होगा, 127। तो n बराबर हो गया 127 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 128। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, बिल्कुल दहाड़ते हैं सवाल को। चलिए हो गया, मिटा देते हैं। याद रखिएगा कि 0 और 50 के बीच में, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। अगर मैंने कहा कि अगर 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, तो अनुमान लगा सकते हो कि 2024 में भी पूछेगा। कहने का मतलब सवाल का सेंस क्या कहता है, 0 और 50 के बीच में विषम का मतलब जो संख्या दूसरे पूरा न कटे। तो इस सवाल में कहता है योग, यानी ऐसन कहता है। तो अगर कहने का मतलब, तो पहले लिखेंगे, सबसे पहली बात है यहां पे लिखेंगे, सबसे पहली बात है लिखेंगे पहले हल लिखेंगे, है ना। अब यहां पर लिखे 0 और 50 के बीच, अच्छे से बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच में देखना है, बीच में। तो मैंने कहा एपी जो निकलेगा
ये पी कौन निकलेगा, मैंने कहा 0, 0 तो सम है तो 1 निकलेगा, 1 के बाद 3 5 डॉट डॉट, बस इतने करना है। 50 तो सम है इसलिए यहाँ पे होगा आपका 49, 49 हो गया, क्योंकि 50 तो सम है पर लेना है विषम। अब कहिएगा इसमें बनेगा कैसे, तो मैंने कहा कि आपको पता होगा कि 1 3 5 डॉट डॉट के बाद अगर कोई भी संख्या होता है ना तो बस ये होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद, जिससे निकालना पड़ता है n का मान। ठीक है, तो आप सवाल में क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे n का मान, क्या निकालेंगे, n का मान, तब किसका मान निकलेगा, तो n का मान निकलेगा, तब निकलेगा आपका Sn का मान। यहां पर लिखेंगे दिया है पहला पद कितना है a, तो पहला पद आपका 1 हो गया। चलिए सार्वंतर देखेंगे, सार्वंतर d का मतलब होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है, 3 माइनस 1 तो घट के आएगा 2, यानी इसका मतलब हो गया d का मान कितना हो गया 2। अब इसमें देखिए 49 क्या है, अंतिम पद, तो यहां पे लिखेंगे अंतिम पद यानी an का मान कितना है 49। ठीक है, इसी से पहले निकलेगा लेना जो है पागल लागे। ठीक है, तो अंतिम पद an कितना है 49 है, अंतिम पद an कितना 49 है, तो मैंने बोला इससे पहले आप n का मान निकालो, तो मैंने कहा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात है a का मान कितना है 1 है, तो मैंने डाला पहले 1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है, मैंने डाला यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 49 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 49, क्या करेंगे घटा देंगे, तो मैंने कहा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1, तो n का मतलब n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 में से घट गया तो 48 हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने कहा n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, तो इसमें क्या करते कोष्ठ को हटा देते हैं। अब मैंने कहा 48/2, तो मैंने कहा काट देंगे तो यहाँ पे हो गया 24, तो मैंने कहा n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 24, तो n बराबर कितना 24, अब माइनस 1 गया तो यहाँ पे मैंने कहा प्लस के, तो n बराबर हो गया आपका 25 हो गया। अब देखिए सवाल में क्या है, पहली बात है n का मान तो निकल गया, आपका हो गया आपका 25, मुझे क्या चाहिए Sn चाहिए, Sn निकालने के लिए मुझे n का मान चाहिए, n भी आ गया, तो क्या लिखेंगे इधर, अतः 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल। ठीक है, तो मैंने कहा Sn यहां पे मैंने लिखा n/2 और यहां पे लिखेंगे a प्लस an। देखो भाई जिस सवाल में पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है उसमें लगेगा a प्लस an। आप लेंथी वाला भी लगा सकते हो लेकिन समय की बचत करना है ना, आंसर उतना ही आएगा। देखो n का मान 25 है बट्टा 2, a का मान 1 है, n का मान 49 है, 25/2 गुणे 49, एक कितना हो गया 50, काटिएगा 25 मरते में, 25 गुणे 25 यानी 625। देखो वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, बिल्कुल 100% है। 4 क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन बनाया और 4 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इस बात को आप कंठस्थ याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए बनाइए, कोशिश कीजिए, बिल्कुल समय नजदीक है और इसी 1 महीना बचा हुआ है, एक ही महीना में जी जान लगा दो, फिर मस्ती से घूमना है, फिर मस्ती से रहना है। ठीक है, इसलिए 4 क्वेश्चन को 100% आप बनाइए। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल समर्थन जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।
लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसा ही एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।